अगर आपने अभी तक नहीं किया है दिव्यांग जगत को ज्वाइन, तो आज ही बने दिव्यांग जगत के सदस्य। आपको मिलेगा दिव्यांग जगत का कार्ड, दिव्यांग जगत की दीवार घड़ी और दिव्यांग जगत की तरफ से साल भर तक अखबार, केवल मात्र 550 रुपये में। आप व्हाट्सएप पर हमें हाई का मैसेज करिए, आपको दिव्यांग जगत की सदस्यता मिलेगी। बनिए दिव्यांग जगत के सदस्य आज ही और जुड़िए दिव्यांग जगत के साथ। आप देख रहे हो रामसेन तहसील मुख्यालय का ये CSC केंद्र है, जहाँ किस प्रकार से प्रतिदिन जो CSC केंद्र में जो भीड़ है प्राथमिक उपचार के लिए, पीडी उपचार के लिए, तो कितने मरीजों के यहाँ पे भीड़ है, तो आपको पूरा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये हैं आप जहाँ निःशुल्क दवाई वितरण केंद्र है, तो आप देख पा रहे हो कि एक कर्मचारी इसके अंदर लगे हुए हैं। बाकी आप भीड़ पीछे देख सकते हो कि लोग हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब एक तरफ जो संक्रमण का दौर है और दूसरी तरफ अव्यवस्थाओं का मंजर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेशेंट कहीं ना कहीं इंतज़ार में है कि डॉक्टर कब इनकी रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट लिखने के बाद कब तक इनकी जांच रिपोर्ट आती है। तो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से लोग इंतज़ार कर रहे हैं ये मेन गेट पर। अब मैं कुछ दृश्य दिखाना चाहूँगा डॉक्टर रूम का, जहाँ 2 डॉक्टर मौके पर हैं और ये मरीजों की भीड़ है। तो आप यहाँ की व्यवस्था को देख पा रहे हो कि 2 डॉक्टर कैसे मैनेज कर पा रहे होंगे। क्या इस CSC केंद्रों को बनाए जाने के बाद में यहाँ पे और इससे अधिक डॉक्टरों की ज़रूरत है या नहीं है, इसको सरकार पर और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको और अधिकारियों को देखने की और समझने की ज़रूरत है कि संक्रमण के दौर में आप इस प्रकार की जो भीड़ नज़रिया देख पा रहे हो, एज ए ये इमरजेंसी जिस तरीके की कहीं होती है, मान लो कोई हादसा हो जाता है, जिस प्रकार की जो भीड़ होती है वही भीड़ यहाँ पे आपको देख। फिर भी एक बार डॉक्टर रूम दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये जो पूरी भीड़ है, अब इनके पीछे डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हो कि इतनी भीड़ के दौरान किस प्रकार से इलाज होता होगा, कितना वेट कर रहा होता है इस लोगों का। तो अब मैं आपको ये हैं जो रिपोर्ट करते हैं ना, उन रिपोर्ट रूम के बाहर की स्थिति आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये देखो आप तकनीशियन और कार्यालय, यहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है, उनके साथ में अन्य भी जाँच भी होती है। अब देखिए कि किस प्रकार से लोग अपनी इंतज़ार कर रहे हैं रिपोर्ट की कॉपी के लिए। तो मैं आपको अंदर का दृश्य भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक कर्मचारी ही मौजूद है यहाँ पे। तो एक कर्मचारी मौजूद होने के साथ एक ही कर्मचारी को यहाँ से सैंपल लेना पड़ रहा है और एक ही कर्मचारी यहाँ की जांच करता है। तो अमूमन ये देखा जाता है कि कर्मचारी पर कितना वर्कलोड है कि एक कर्मचारी उसको सैंपल लेगा, उसके बाद में रिपोर्ट करेगा और फिर रिपोर्ट देगा। तो ये आपको मैंने टेस्ट रूम दिखाया है जहाँ पे चेक होता है। और बताइए आपको क्या नाम है? कस्टमरों को बहुत परेशानियाँ हो रही है, क्योंकि स्टाफ कम होने की वजह से बहुत लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। कितना समय हो गया यहाँ पे आए हुए? हम तो हर बार आते हैं, जब जैसे ही बीमार पड़ते हैं सरकारी हॉस्पिटल ही आते हैं, और उसमें स्टाफ कम होने की वजह से कस्टमर को भी परेशानी होती है, मरीज को भी बहुत परेशानी हो रही है। कितने समय से आप इस रामपुर CSC में ये अव्यवस्था देख रहे हैं? नहीं, व्यवस्था अच्छी है लेकिन स्टाफ ही कमी है। कितने कोई समय से आपको ये महसूस हो रहा है? बस 2-3 घंटे वेटिंग में रहना पड़ता है। तो ये थे मरीज, जहाँ उन्होंने बताया कि कितनी इनको कस्टमर को भी परेशानी होती है, मरीज को भी बहुत परेशानी हो रही है। कितने समय से आप इस रामपुर CSC में ये अव्यवस्था देख रहे हैं? नहीं, व्यवस्था अच्छी है लेकिन स्टाफ ही कमी है। कितने कोई समय से आपको ये महसूस हो रहा है? बस 2-3 घंटे वेटिंग में रहना पड़ता है। तो ये थे मरीज, जहाँ उन्होंने बताया कि कितनी इनको अव्यवस्थाएं हैं, कर्मचारी की कमी है वो झेलनी पड़ रही है। और दूसरी ओर ये लोग भी काफ़ी समय से अपना रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। और इस तरफ मैं कुछ वार्ड की नॉर्मल परिस्थिति भी दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये रहा वार्ड, जहाँ शायद एक भी कार्मिक यहाँ पे भी मौजूद नहीं है, लेकिन हालात ये कहते हैं और CSC की जो व्यवस्था है वो ये कहती हैं कि प्रत्येक वार्ड में एक कर्मचारी उपस्थित रहना अनिवार्य है, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी जब दौर होता है उस समय में प्रत्येक यहाँ पे BP समेत अन्य जो लोग होते हैं उसको जांच की कुछ दवाइयाँ पड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी कार्मिक मौजूद नहीं है। ये व्यवस्था है सरकार की उन लोगों के लिए। RGSS के नाम पे भी यहाँ इलाज होता है और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है उसके तहत भी, और निःशुल्क एक तरीके से जो योजना है सरकार की, जो निःशुल्क योजना जिसे कहते हैं, या फिर उसे बड़ी तौर पे पेश किया जाता है, क्या वो वाकई ज़मीनी तौर पे काम करी है कि नहीं करी, इस हॉस्पिटल की तस्वीर से और व्यवस्थाओं से बहुत कुछ बयान करती हैं। शक्ति सिंह, दिव्यांग न्यूज़। चलो।